जो भागवत जी सुनते हैं, भागवत जी कराते हैं, भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, उनके जीवन में जितना भी दोष होता है, हम लोग सामान्य नित्य रोज पाप करते हैं। हम चींटियों को रोज मार देते हैं, ना चाह करके भी पांव रख दिया मर गई। गाड़ी चलाते हैं, कितने जीव जंतु हमारी गाड़ी के चक्के के नीचे आकर रोज दबते होंगे, ना चाह कर, हम चाहते नहीं फिर भी। कितने मेंढक मर जाते हैं, कितने कॉकरोच मर जाते हैं, कितनी चींटियां मर जाती हैं। हम लोग नित्य ना जाने कितना, हम नहाते हैं तो भी हमारे शरीर में जितने बैक्टीरिया हैं वो भी साबुन लगाने से मर ही जाते हैं। अब तो लोगों के सिर में जुएं नहीं होते, नहीं पहले तो मैया बच्चों का लेके बैठ जाए और जुआ मारती रहे दिन भर। अब हैं जुएं किसी के पास? पहले की मैया क्या करती, बच्चों को लेके बैठ जाए और जैसे निकाल के एक इसमें नाखून में रखे और दूसरे से चट्ट कर दें। ऐसे ऐसे दिन भर जुआ मारती, खून से रंग जाते हाथ जुए के खून से। तो ये सब पाप ही तो था, मच्छर मारना, मक्खी मारना, पर ये सामान्य पाप है। जैसे किसान खेत में दवाई डालता है इल्ली को मारने के लिए, क्या करे, मजबूरी है, नहीं डाले तो वो इल्ली पूरी फसल खा जाए। तो वो हम चाह नहीं रहे हैं मारना, पर मारना पड़ता है, मजबूरी है। तो ये सारे जो पाप हमसे जाने अनजाने में होते हैं, इन सभी पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य जो पाप हैं ये सामान्य पाप कहलाते हैं। जुएं मारना, मच्छर मारना, मक्खी मारना, चींटी मर गई, ये सामान्य जो पाप हैं ये होते हैं, ना चाहे हम तो भी होंगे, इसके बिना गुजारा नहीं है किसी का। तो इन सभी पापों से मुक्ति के लिए हम सब यदि पूरी जिंदगी में एक बार भी भागवत जी श्रवण कर लें, भागवत जी की पोथी पाठ करा लें, तो भागवत के पुण्य मात्र से व्यक्ति सारे पापों से, इन छोटे छोटे पापों से और सामान्य पाप के अतिरिक्त जो बड़े पाप होते हैं, जैसे धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, पिता को मारा तो प्रेत बना। यदि हम किसी कारणवश प्रेत योनि में चले गए हैं, अब क्या करें? प्रेत योनि में कौन जाता है? जैसे आजकल बेटा अपनी माँ को मार देता है, घर से निकाल देता है माँ बाप को, ऐसे लोग मर करके प्रेत बनते हैं। और जो स्त्रियां अपनी सास को मारती हैं वो चुड़ैल बन जाती हैं। जैसे आप लोग सास को बहुत सारी बहुएं सताती हैं, पुरुष तो भूत प्रेत बन जाते हैं, स्त्रियां क्या बनती हैं? क्या मैया? चुड़ैल। तो आप करती हो सास की सेवा? नहीं, तो चुड़ैल बनोगे, पीपल देख लेना कहीं आसपास। मैया आप करती हो सास की सेवा? सास की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना नहीं करोगे, बड़े बड़े लोग दुखी रहे, रोते रहे, आप हलवा खाते रहे और वो बासी रोटी को तरसते रहे, तब तो भाई दंड भोगना पड़ेगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो सामान्य, यदि पाप हो भी गया किसी से, चलो जानकर नहीं किया, हमें ज्ञान नहीं था, कर दिया, हमने किसी गाय को टच किया और गाय मर गई, मारने का प्लान तो नहीं था पर छुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपने गाय को जरा छुआ, वो गाय मर जाती है, तो वो गौहत्या मानी जाती है। आपने किसी आदमी को छुआ और मर गया, वो पंडित जी थे तो लो ब्रह्म हत्या लग गई। इन सारे पापों से यदि आपने जानकर किए, अनजाने में किए, और आपने यदि भागवत सुन ली तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। पर शर्त है कि भागवत सुनने के बाद फिर कोई पाप ना हो, बड़े पाप। जैसे आपने गाय मार दी, ब्राह्मण को मार दिया, अनजाने में मार दिया, अब तो भागवत सुन ली, अब मत गलती करिएगा। यदि हमने गलतियां की हैं और गलतियों की क्षमा मांग लें भगवान से और फिर गलती ना करें तो भगवान क्षमा कर देते हैं। कोई बात नहीं, तुमने गलती की, अब शरण में आ गए हो, अब नहीं कर रहे हो। अब और जो गलती क्षमा मांग के फिर करता है, फिर उसे डबल सजा मिलती है। इसलिए इन सभी पापों से मुक्ति के लिए भागवत श्रवण करना चाहिए। सामान्य पाप से लेकर जो ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजई नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला ब्रह्म हत्यारा भी भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। शर्त बस इतनी है कि अब ना कीजिएगा, अब किया तो किया, अब ना कीजिएगा।